आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डू वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्यों है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो होता है कंप्लीट टास्क इन लेस टाइम। आपका जो भी टास्क है वो आपका बहुत कम टाइम में पूरा हो जाता है। आपका जो है कम्युनिकेशन जो होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में, या जो है यूज़र्स की काफ़ी मदद करता है। नेक्स्ट है आपका जो है यूज़र आपका प्रॉपर जो इंस्ट्रक्शन सिस्टम को प्रोवाइड कराना चाहता है, वो सारी की सारी वो इसके थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू टाइप कर कर कंप्यूटर को प्रोवाइड करा सकता है। उसके बाद है आपका जितना भी आपके फंक्शंस जो होते हैं वो कंट्रोलिंग रिलेटेड, वो सारे के सारे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। और लास्ट है इसका मैनेजमेंट। आपके पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, आपका सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब के सब जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज करता है। तो यूसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ क्या होता है, बेनिफिट क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। फर्स्ट है इजी इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड हार्डवेयर। ये जो है आपका जो ह्यूमन होते हैं और सिस्टम का जो हार्डवेयर होता है, उसके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, जो कमांड्स हम माउस या कीबोर्ड के थ्रू देते हैं हार्डवेयर को, उसको प्रॉपर मैनेज करता है। उसके बाद है आपका कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट। आपकी जितनी भी इनपुट और आउटपुट होती हैं, जो आप कीबोर्ड से प्रोवाइड कराते हैं, और आउटपुट जो आप मॉनिटर पर देखते हैं, वो सब की सब जो है ये आपकी कंट्रोल करता है। अगला है आपका कंट्रोलिंग प्रोग्राम एजुकेशन। जो भी आप इसमें सॉफ्टवेयर रन करते हैं, उसके जो है प्रोग्राम को ये कंट्रोल करता है किसी भी प्रकार के सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए। मैनेजिंग यूज़ ऑफ मेन मेमोरी। आपकी जो मेन मेमोरी होती है के यूज़ को भी ये चेक करता रहता है कि कोई प्रोग्राम एक्सेस ऑफ मेमोरी तो यूज़ नहीं कर रहा है जो है। नेक्स्ट है आपका प्रोवाइड सिक्योरिटी टू यूज़र प्रोग्राम्स। आपके जितने भी यूज़र प्रोग्राम होते हैं, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा देता है, जिससे किसी प्रकार की कोई ब्रीच या सिक्योरिटी थ्रेट्स जो क्रिएट ना हो पाए सिस्टम में। ये आपका जो है एक लॉजिकल डायग्राम है, ब्लॉक डायग्राम है, जिसमें आपका सबसे नीचे हार्डवेयर है, उसके ऊपर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसके ऊपर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे आपके एमएस ऑफिस, आपका क्रोम होता है, और सबसे ऊपर यूज़र जो इस एप्लीकेशन के थ्रू जो है अपने हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। मान लीजिए कोई यूज़र है, वो एक एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है क्रोम की, गूगल क्रोम, जिससे वो इंटरनेट को एक्सेस करना चाहता है। तो वो जो क्रोम एप्लीकेशन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से हार्डवेयर को जो है वो कंट्रोल करेगी। आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है मार्केट में, जैसे आपका उबंटू, एंड्रॉयड, आईओएस, लाइनक्स। नेक्स्ट है आपके टाइप ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपके विंडोज़ के भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो विस्टा, विंडो 8 और विंडो 10। अब आता है इसका एडवांटेजेस क्या हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि आप जो अपने हार्डवेयर हैं, आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं किसी भी पर्पस के लिए अपने। नेक्स्ट, यूज़र फ्रेंडली। आप ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से आप इजीली हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं, तो कमांड इजीली दे सकते हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर पर आइकन बने होते हैं छोटे छोटे, आप उन आइकन को क्लिक करने के बाद सिंपली कोई भी टास्क जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट बिटवीन ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऑफ ए सिस्टम। आपके जितने भी सॉफ्टवेयर आप अपना इंस्टॉल करते हो, मान लीजिए आप कोई गेम करते हो, एमएस ऑफिस करते हो, या कोई ब्राउज़र सॉफ्टवेयर करते हो, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इन सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक लेयर की तरह काम करता है प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। नो नीड टू नो एनी टेक्निकल लैंग्वेज। सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि यूज़र को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। सिंपली वो किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से हार्डवेयर को जो है कंट्रोल कर सकता है।
प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑल प्रोग्राम्स। आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो आपके इजीली हार्डवेयर पर इम्प्लीमेंटेड हो जाते हैं और हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का वो फेलियर होता है। मान लीजिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फेल हो जाता है तो आप जितने भी जो आपने कंटेंट उसमें सेव किया हुआ है या वर्क जो है किया हुआ है वो आपका लॉस हो जाता है। नेक्स्ट है अनवांटेड एक्सेस। आपके सिस्टम में अनवांटेड एक्सेस हो सकती है। मान लीजिए आप किसी सिस्टम में काम करते हैं तो उसके बाद कोई सेकंड यूज़र आता है वो भी उसको यूज़ करने लगता है आपके सिस्टम को। तो इस टाइप से जो है अनवांटेड जो थ्रेट है वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस। आपका टाइम टू टाइम जो है आपको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनमें बग्स होते हैं, उनको बग्स को दूर करना होता है तो इसके लिए एक टीम चाहिए होती है। तो टाइम टू टाइम एक मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही लेवल पर ज़रूरत पड़ती है।